नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सामगान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज की संस्कृत क्लास में हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ 13 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सीतौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, यानी भारत की स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सदा ही सुशोभित होती है। प्रस्तुत पाठ डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महानता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत के द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो सबसे पहला श्लोक है, सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयम स्वर्णवद भाति सस्यै धरे इयम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। सुपूर्ण यानी पूरे भरे हुए, सदैव अस्ति सदा एव अस्ति, 3 शब्दों से मिलकर बना है, यानी सदा ही है। खाद्यान्न भांडम, खाद्य क्या है? अन्न के भंडार। सुपूर्ण यानी पूरे भरे हुए हैं। नदी नाम नदियों का, जलम जल यत्र जहाँ, पीयूष तुलम यानी अमृत के समान, इयम यह, स्वर्णवद सोने के समान, भांति सुशोभित है, सस्यै फसलों से, धरे इयम यह धरा, शीतौ क्या है? संपूर्ण पृथ्वी पर रास्ते सुशोभित होती है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत की है स्वर्ण भूमि। इसको हम यहाँ से करेंगे कि भारत की स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। भारत स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है, जिसके अन्न के भंडार, खाद्यान्न अन्न भांडम यानी जिसके अन्न के भंडार सदैव हमेशा ही सुपूर्ण पूरे भरे हुए रहते हैं। यत्र जहाँ, नदी नाम जलम नदियों का जल, पीयूष तुल्यम अमृत के समान है, जिसकी सस्यै जिसकी फसलों के कारण, जिसकी धरती क्या है? फसलों के कारण स्वर्णवद सोने के समान सुशोभित है। क्या है कि भारत की है स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सदा सुशोभित होती रहती है, जिसके अन्न के भंडार, खाद्यान्न भांडम सुपूर्ण यानी पूरे भरे रहते हैं, सदा ही भरे रहते हैं। जहाँ नदियों का जल अमृत के समान है और जो फसलों के कारण सोने की तरह क्या है? स्वर्णवद सोने की तरह सुशोभित होती है। नेक्स्ट है, त्रिशूल नाग क्या है? त्रिशूल अग्नि नागय पृथ्वी अस्त्र घोरय अणुनाम महाशक्ति भी पुरीते इयम सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरे इयम शीतौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि। क्या है कि त्रिशूल, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि घोरे भयानक अस्त्रों से, मिसाइलों से युक्त तथा क्या है? अणुनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम और अणुओं आदि महान शक्तियों से सुशोभित है यह धरती। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम, यह हमेशा ही सदा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों से की यह धरेयम यह धरती है। शीतौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत की जो स्वर्ण भूमि है संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। क्या है कि भारत की है स्वर्ण भूमि क्या है कि त्रिशूल, नाग, अग्नि, पृथ्वी आदि भयंकर मिसाइलों से, भयंकर अस्त्रों से युक्त है और अणुओं की महान शक्ति से सुशोभित है। यह भूमि सदा ही राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की
भूमि है। यह जो भारत की स्वर्ण भूमि है सदा ही संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। इयम वीर भोग्या करम सेव्या जगद जगद वंदनिया च भूदेव गेया सदा पर्व उत्सवानाम धरे इयम शितौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि। इयम यह पृथ्वी क्या है, सदा ही वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगने योग्य है, वीरों के द्वारा भोगी जाने के योग्य है। कर्म सेव्या, कर्म से यानी कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा सेवित यानी सेवा करने योग्य है। जगत पूरे संसार के द्वारा वंदनीय है। भू देव गया और देवताओं के द्वारा गुणगान करने योग्य है। सदा पर्व उत्सवानाम क्या है, सदा पर्व उत्सवानाम धैर्यम यह जो धरा है हमेशा ही त्योहारों और उत्सवों की भूमि है। सीतौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, यह जो भारत की स्वर्ण भूमि है सदा ही सारी पृथ्वी पर सुशोभित है। एक बार दोबारा से, यह इयम वीर भोग्या, यह भूमि सदा ही वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य है। उत्तम कर्मों के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा सेवा करने योग्य है। जगत वंदनीय और संसार के द्वारा, संसार के लिए वंदनीय है। और भू देव गेय, यह भूमि देवताओं के द्वारा गुणगान करने योग्य है, स्तुति गान करने योग्य है। सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धरेयम, यह पृथ्वी सदा ही त्योहारों और उत्सवों की भूमि है। यह भारत स्वर्ण भूमि सदा ही संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। नेक्स्ट है, इयम ज्ञानी नाम च एव वैज्ञानिका नाम विपश्चित जनानाम इयम संस्कृता नाम बहुनाम मतानाम जनानाम धरे इयम शीतौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि। यह जो भूमि है ज्ञानियों यानी जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानियों च एव और वैज्ञानिकों, विपश्चित जना नाम, विपश्चित जना, विपश्चित जना नाम इयम क्या है, विद्वानों की और सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। यह भूमि अनेक मतों को मानने वाले लोगों की भूमि है। भारत स्वर्ण भूमि सदा ही संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। इयम यह है ज्ञानियों की, वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों की, विपश्चिजना नाम क्या, विद्वानों की तथा सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। यह विभिन्न मतों को, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की भूमि है। यह भारत की जो स्वर्ण भूमि है संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। इयम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम भिषक शास्त्रीणाम भूप्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरे इयम शितौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि। इयम यह जो धरती है, यह धरा शिल्पी नाम शिल्पियों की, कारीगरों की, यंत्र विद्याधराणाम यानी यंत्र विद्या को जानने वालों की यानी इंजीनियर्स की, भिषक शास्त्री नाम क्या है, भिष्क शास्त्र स्त्री नाम क्या है कि जो वैद्यों की या डॉक्टर्स की, और भू प्रबंधयुता नाम यानी भूमि के समुदाय के प्रबंध के कार्यों में लगे हुए क्या है, प्रबंधयुता नाम प्रबंध के कार्यों में लगे हुए लोगों की भूमि है। नटा नाम अभिनेताओं की, नटी नाम अभिनेत्रियों की यानी हीरो हीरोइन की, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की, कवि नाम कवियों की, धरेयम यह धरा है। शितौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत की स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। क्या है कि यह जो भूमि है क्या है, कारीगरों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की, वैद्यों की, भिषक शास्त्रीणाम यानी जो वैद्य शिक्षा को जानने वालों की यानी डॉक्टर्स की, भू प्रबंधयुता नाम यानी समुदाय के कार्यों में लगे हुए लोगों की, क्या प्रबंध के कार्यों में लगे हुए लोगों की, अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की, कवियों की,
भूमि है। सितौ राजदे, यह भारत की जो स्वर्ण भूमि है, संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। वने दिग्गजनानां तथा केसरीणां तटीनाम् इयं वर्तते। भूधराणां शिखिनां सुकानां पिकानां धरे इयं सितौ राजदे भारत स्वर्ण भूमि। वने, वन में रहने वाले, क्या है, वन में रहने वाले दिग्गजानाम, वने दिग्गजानाम श्रेष्ठ हाथियों तथा केसरीणाम श्रेष्ठ, क्या है, शेरों, तटीनाम इयम नदियों और भूधराणाम पर्वतों की भूमि है। शिखिनाम मोरों की, सुकानाम तोतों की और पिकानाम कोयलों की भूमि है। क्या है, वने, वन में रहने वाले विशाल श्रेष्ठ हाथियों, केसरी नाम क्या है, सिंहों की, तटी नाम नदियों की, भूधराणाम पर्वतों की भूमि है। क्या है, यहाँ मोर, सिखी नाम मोर, सुका नाम तोतों और पिका नाम कोयलों की यह भूमि है। सितौ राजदे भारत स्वर्ण भूमि, यह जो संपूर्ण भूमि है, संपूर्ण क्या है, यह भारत स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। वन में, जंगल में रहने वाले विशाल हाथियों, सिंहों, नदियों, पर्वतों, मोरों, तोतों और कोयलों की यह भूमि है। यह भारत की, यह भारत स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। ये इस पाठ से संबंधित इसके शब्दार्थ हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से कर लेना। अब हम इसके अभ्यास कार्यों को भी कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। इयम धरा कय स्वर्णवद भांति, यह जो धरती है, क्या है, किससे सोने के समान सुशोभित है। किससे है, शस्य यानी फसलों से। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र रास्ते, भारत स्वर्ण भूमि कहाँ सुशोभित होती है, सितौ पूरी पृथ्वी पर। इयम केसाम महाशक्ति भी पूरित है, यह किस महाशक्ति से पूरित है, अणुनाम अणुओं की शक्ति से। इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति, यह जो भारत भूमि है किस के, क्या है, कैसे लोगों, मतलब किससे लगे हुए लोगों वाली है, प्रबंध के कार्यों में लगे हुए लोगों वाली है। यह भूमि किसमें, यानी कस्मिन, किसमें लगे हुए लोगों वाली है, तो प्रबंध कार्य में लगे हुए लोगों वाली है। अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति, यहाँ हमेशा किस, ये है, अत्र किम सदैव, यहाँ क्या हमेशा भरा रहता है, तो खाद्यान्न भांडम, अन्न के जो भंडार हैं वो भरे रहते हैं। आगे है समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत, यानी समानार्थक पदों को पाठ से चुन कर लिखना, जो पाठ में आए हुए हैं उनको लिखना है। तो पृथ्वीयाम का क्या है, शीतौ, सुशोभते यानी भाति, बुद्धिमताम विपश्चित जनानाम, मयूराणाम शिखीनाम, अनेकेशाम बहुनाम, जो पाठ में आए हैं वही लिखने हैं। श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत, यानी श्लोक के अंशों का मिलान करके लिखो। त्रिशूल नाग, क्या है, त्रिशूल अग्नि नागय पृथ्व्यास्त्र घोरई, से आगे वाली लाइन है अनुनाम महाशक्ति भी पूरिते इयम। सदा पर्व उत्सवानाम धरे इयम, क्या है, सितौ राजदे भारत स्वर्ण भूमि। वने गजानाम तथा केसरीणाम तटी नाम इयम वर्तते भूधराणाम। सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम, नदी नाम जलम यत्र पीयूस्तुलम, नदी नाम है इधर।
आगे है इयम वीर भोग्या तथा करम सेव्या जगद वंदनिया च भूदेव गेया। इसको आप श्लोकों से भी अच्छी प्रकार से मिलाकर लिख सकते हैं, यहाँ मैंने बता दिया है। आगे है चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, पाठात पाठ से उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, यानी पाठ से उपयुक्त पदों को ग्रहण करके लेकर के वाक्य की पूर्ति करनी है। अस्मिन् चित्रे एका नदी बहती, इस चित्र में एक नदी बहती है। नदी पर्वतात निश्रुति, नदी पर्वतों से निकलती है। नद्या जलम पीयूषतुल्यम भवति, नदी का जो जल है अमृत के समान होता है। जलेन, जल से, सस्य सेचनम भवति, जल से फसलों को सींचा जाता है। भारत है स्वर्णस्य भूमि अस्ति, भारत स्वर्ण की, सोने की भूमि है। आगे है चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजुषात है, मंजुषात से यानी हेल्प बॉक्स से उपयुक्त पदानि गृहीत्वा, उपयुक्त पदों को लेकर के वाक्य की पूर्ति करो। ये इसका हेल्प बॉक्स है, यहाँ से हमें शब्दों को चुनकर भरना है। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। एतेषाम अस्त्राणाम, इन अस्त्रों का प्रयोग है, प्रयोग युद्धे भवति, युद्ध में होता है। भारत है एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, भारत ऐसे अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। अस्त्र परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि भवति, क्या है अत्र, अत्र परमाणु शक्ति का प्रयोग, यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी भवति होता है। आधुनिक अस्त्रे, आधुनिक अस्त्रों से सैनिकः अस्मानस्त्रुभ्यः रक्षन्ति, क्या है आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। उपग्रहाणाम सहायतया बहुनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, क्या है चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखो। तो इस चित्र को देखने से हमें पता चल रहा है कि एक दीपावली का दृश्य है। तो इदम दीपावली पर्वस्य दृश्यम अस्ति, यह दीपावली पर्व का दृश्य है। अस्मिन् चित्रे मातु हस्ते एका स्थाली वर्तते, इस चित्र में माता के हाथ में एक थाली है। स्थाल्याम प्रज्वलिताः दीपा सन्ति, थाली में क्या है जले हुए दीपक हैं। माता प्रज्वलितान दीपान भीतौ स्थापयन्ति, माता जले हुए दीपकों को क्या है दीवार पर स्थापित रख रही है। सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, सभी लोग खुश हैं। नेक्स्ट है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखो। तो इस चित्र को देखने से पता चल रहा है कि ये रक्षाबंधन का दृश्य है। तो इदम रक्षाबंधन पर्वणः चित्रम वर्तते, यह है रक्षाबंधन का पर्व का चित्र है। भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रम बध्नाति, बहन है भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांध रही है, राखी बांध रही है। भ्रातरः प्रसन्नः अस्ति, भ्राता भाई खुश है। सा भ्रात्रे मिष्ठान्नं भोजयति, वह भाई को मिठाई खिलाती है। भ्राता भगिन्यै उपहारं दास्यति, भाई बहन को उपहार देगा। अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनं कुरुत, क्या है चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों में प्रकृति का वर्णन करना है। अस्मिन् चित्रे अनेकः वृक्षाः सन्ति, इस चित्र में आप चित्र को देखें, इस चित्र में अनेकः वृक्ष, अनेक वृक्ष हैं। क्या है
एकस्य वृक्षस्य समीपे एकः हरिण तिष्ठति। एक वृक्ष के समीप एक हिरण बैठा है। अन्यस्य वृक्षस्य समीपे मयूरः तिष्ठति। अन्य वृक्ष के समीप मोर बैठा है। एकस्य वृक्षस्य उपरि खगः उत्पतन्ति। एक वृक्ष के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। वृक्षः अति विशालः सन्ति। जो वृक्ष हैं वो बहुत बड़े हैं। तो ये है हमारा पाठ 13 शितऊ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ आपको अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया तो आप इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पाठ से संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।